बीवी को भी ले जाए, बेटे को भी ले जाए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नवासी की तलाक की मुबारक को ईमान के घर में एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है। बाकी सब तो बड़े खुश थे, लेकिन ईमान जो है उनको स्क्रिप्ट में बताया गया था कि उन्होंने पूरे व्लॉग में रोना है और रो कर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वहाँ पे 1,500-2 हज़ार जो है कमेंट्स उनकी सिंपैथी के लिए आए कि जी आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़े दुख और तकलीफ़ की घड़ी है, आप मत रोएं, हम आपके साथ हैं। एक के बाद एक कहानी जी। रजब भट्ट के सख्त तरीन रद्द अमल के बाद अब एक बार फिर से तरले मिन्नतें शुरू हो चुकी हैं और तरले मिन्नतों का आगाज़ जो है वो ऑन ने किया है। यानी कि पहले किसी को कत्ल कर दो, किसी के जो है ज़ख़म पर नमक छिड़क दो, उसके बाद बड़े आराम से कहो कि हम तो चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए और हम तो चाहते हैं कि जी मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। तो लोग सर पकड़ के बैठ गए कि यार इतने ड्रामे कैसे कहाँ से सीखे हैं, और लगता है कि डायरेक्शन जो है वो कहीं दूर से मिलती है। अब तरले मिन्नतें शुरू हो चुके हैं। आखिर तमाम फैसले सोशल मीडिया पे क्यों किए जा रहे हैं, यानी कि बार बार ऑन शेख सोशल मीडिया पे आके इतना ड्रामा क्यों लगा रहे हैं। अब फिर क्या एजेंडा है, क्योंकि पहले का जो एजेंडा था वो तो पूरा हो गया 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। अब क्या एजेंडा है, अब यूट्यूब क्या एजेंडा है, क्योंकि पहले गंदा किया था रजब भट्ट और उनकी फैमिली को तो इंस्टाग्राम पर बड़ी जो है वो सिंपैथी मिली थी और मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए थे। अब क्या गेम है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने कहानी डाल दी है कि जी हम तो सुलह के लिए तैयार हैं। ईमान फातिमा सुलह के लिए बिल्कुल तैयार है और उसका ऐलान उनके भाई ने सोशल मीडिया पे किया है। ऑन ने लाइव आकर ईमान की तरफ से मैसेज रजब को पहुंचाया। नया कट्टा जी खुल चुका है जी, वो गरीब किस्म की हरकतें हैं। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख रहे हैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। क्या रजब भट्ट ने ईमान फातिमा को, अपनी बीवी और बेटे को जो है वो घर से निकाला था? क्या ये सच है, क्या ये सच्चाई है? कौन सी दुनिया में जो है इकलौते बेटे को अपने बाप से दूर करना सही है? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि बेटे का नाम जो है बाप ले नहीं सकता, ना कहीं पर ना किसी व्लॉग में, और भाई जो है बेटे का चूरन यानी कि रजब के बेटे का चूरन जो है बेच बेच के पागल हो चुका है। ईद शब बारात पर अगर फैमिली ना मिले तो भाई कौन सा घर, कौन सी मोहब्बतें या कौन सा घर बसता है। आप बेटे को बाप से मिलने नहीं देते, बाप जो है उसके ख़िलाफ़ जब वो मिलने आता है तो एक नया कट्टा खोल दिया जाता है। पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त रजब भट्ट अपने बेटे का नाम नहीं ले सकता, फैमिली नाम नहीं ले सकती, लेकिन किवान का चूरन बेच बेच के ईमान और उनके भाई ऑन पागल हुए हुए हैं। हम सुलह चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, हम व्लॉगिंग बंद कर देते हैं। क्या अब अपने व्लॉगिंग चैनल को चलाने के लिए रजब भट्ट और उनकी फैमिली को गंदा करने की नई तैयारी कर दी गई है? अब ये एक नया तमाशा शुरू कर दिया गया, वो भी सोशल मीडिया पे बैठ के। एक तरफ ईमान रोती हुई व्लॉग में आती है, दूसरी तरफ फैमिली ईमान की नानी वगैरह जो है मुबारक बातें दे रही हैं। अजीब ड्रामेबाजी चल रही है जी हर तरफ। यानी कि घर बसाना ज़रूरी नहीं है, 1 मिलियन की सेलिब्रेशन ज़रूरी है। और ये आंसू रोना पिटना जो डाला गया है, ये पहले भी 1 मिलियन की सेलिब्रेशन पे डाला गया था, अभी भी 1 मिलियन की सेलिब्रेशन पे डाला गया है। देखिए दुनिया वाले तो कभी साथ नहीं चलते हैं, आपके अपने रिश्ते ही हैं जो साथ चलते हैं। आप अपने अपनों के साथ खड़े होंगे तो वो भी आपके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप कहेंगे जी आज हमने अपने मियाँ को बुरा बना के, या मेरे भाई ने मेरे मियाँ की हकीकत दुनिया को दिखाकर जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स कमा लिए हैं, तो ये 1 मिलियन फॉलोअर्स सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलेंगे। ये तो कभी अपने घर वालों के साथ नहीं चले। यानी कि वो कहते हैं कि आज आप हैं कल कोई और होगा। मुझे तो वो समझ से बाहर है। यानी कि घर बसाना ज़रूरी नहीं है, ये तो बहुत पहले से इस फैमिली ने बता दिया। अब ईमान के घर में एक इंतहाई अजीब और अफसोसनाक ट्रेंड चल गया। सोशल मीडिया पे अंदर की खबरें हैं कि ईमान की फैमिली में तलाक को एक बड़ा नॉर्मल सा बात समझी जाती है। यहाँ तक कि लोग तंजन कह रहे हैं कि उनके हाथों नवासी की तलाक मुबारक हो, जैसे रवि एक जन्म ले रहे हैं। एक तरफ नानी और माँ की अना लोग कहते हैं जी आसमान पे पहुँची हुई है, बाकी सब फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, अपने चैनल्स चमकाए जा रहे हैं। लेकिन ईमान जब भी कैमरे के सामने आती हैं अब वो रोती हैं और मजलूम बनकर व्लॉग में आना शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक कहानी बनाई जा रही है ताकि एक बार फिर से आवाम की हमदर्दी बटोरी जा सके। गेम तब उल्टी हुई जब पिछले दिनों रजब भट्ट ने लाइव आके साफ कह दिया कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है, व्लॉग्स जाके से व्लॉग्स बनाए। दूसरी शादी की कहानियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही रजब भट्ट ने फ्रंट फुट पर वार किया है, ईमान और ऑन एकदम से जो है वो फिर लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ईमान ने रोने की कहानी शुरू कर दी, उनके भाई ने जो है फिर ड्रामा शुरू कर दिया है जी हम माफ़ी तलाफ़ी मांग रहे हैं
और उसके बाद जो है मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर बसे। लोग मुझे कहते हैं कि आपने अपने बहन का घर नहीं बसने दिया, फिर वो कहानी सुनाते हैं कि जी ईमान तो अब सुलह के लिए तैयार है, यानी कि सॉरी मैं फिर ये बात बोलूँगी तो आप लोग भी खुदा के लिए अपना दिमाग सेट करें। जो आवाम देख रही है, आप आवाम कहती है, जो पूरे इन्फ्लुएंसर इस वक्त फॉलो कर रहे हैं ईमान को, कि जिसका मियाँ धोखा देता हो वो बेचारी क्या करेगी। वो भाई उसका कह रहा है ईमान जो है वो रिश्ता बचाने के लिए तैयार है, रिश्ता पैचअप करने के लिए तैयार है, यानी कि उसको पहले भी मसला नहीं था उसके मियाँ की चिटिंग पे, उसको अभी भी मसला नहीं है। तो आप ज़्यादा मामियाँ बनी हुई हैं जो जा के कहती हैं ईमान आपने सही किया, आपने सही किया। ईमान को डे 1 से अपने मियाँ की चिटिंग पर कोई मसला नहीं है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इनकी जानिब से। मेरा मियाँ मुझे चीट करेगा, मैं उससे खुला लूँगी, यानी कि मामला यहाँ पे कुछ और नहीं है। बहुत सारे लोगों के बच्चे होते हैं, एक नहीं 10-10 बच्चे होते हैं, उनके मियाँ उनको चीट करते हैं तो वो अपने मियाँ से खुलाएँ ले लेती हैं, 1-1 रुपया भी उनसे नहीं लेती हैं। आप तो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है आपकी, तो घर में पहले भी तलाक हो चुकी है, तो इन्फ्लुएंसर थोड़ी थी आपकी अम्मी, उन्होंने भी तो पढ़ा लिखा के आप लोगों को पाला है पोसा है ना। तो ये कहानी कुछ और है। ये जो इन्फ्लुएंसर 100-150 इन्फ्लुएंसर जाके ईमान की इंस्टाग्राम पे लिखती है ना, आप स्ट्रे स्ट्रॉन्ग, आप बड़ी मजबूत औरत है। मजबूत औरत को किसी चीटर मर्द की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने चीटर मियाँ को एक्सेप्ट कर रही हैं तो फिर रजब भट्ट की उस गलती पे जिस पे वो माफ़ी मांग चुका है उसको हर जगह गंदा करना बंद कर दे। मुझे आपकी समझ नहीं आती। मियाँ चीटर है लेकिन रहना उसके साथ है। मियाँ चीटर है, उसका नाम नहीं हटाना। मियाँ चीटर है तो इन्फ्लुएंसर बनना है। मियाँ को बेटे से मिलने नहीं देना, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम जो है पहली तलाक आ गई है तो हम सुलह करने चाहते हैं। मियाँ को कराची में फेंटी पड़ती है, बीवी जो है एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे जाती है, देखती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है अपने आप को किसी बहुत बड़े मुल्क की, और उसके बाद वो आ जाती हैं। यार बस कर दे, मतलब खुदा का खौफ करे। और ने चंद दिन पहले रजब के दोस्तों की ऑडियो लीक की, वो भी इतनी पुरानी ऑडियो चला के बंदा कहता है कि जी देखे ज़रा मेरी बहन के बारे में बोल रहे हैं कि जहेज़ नहीं दिया। नया कट्टा खोला। ऑन शेख ने लाइव स्ट्रीमिंग अवाम के सामने ईमान की तरफ से रजब भट्ट को एक बराह रास्त मैसेज दिया। ऑन ने लाइव आकर रजब से तमाम पुरानी बातों और लड़ाइयों पे माफ़ी मांगी है। भाई आप पता नहीं कैसे माफ़ी मांगते हैं। जब वो आपके घर आता है तो आप खुद ही वीडियो बना के सारे जो है वो लीक कर देते हैं, पता नहीं कौन लीक करता है। फिर कहते हैं जी रजब भट्ट कितना बुरा बाप है, उसने अपने बेटे की क्या हरकतें हैं यार। अब वो कहते हैं जी हम मेरी बहन घर बसाने के लिए तैयार है। वहाँ पूछ रहे हैं कि ऑन साहब, और जब ऑडियो लीक करके रजब को बदनाम करते हैं तो फिर सुलह की कहानी क्यों लेकर आते हैं? माजरा क्या, असल माजरे की तरफ आएँ। यहाँ सबसे बड़ा संजीदा सवाल ये है कि आखिर इस घर के तमाम फैसले ये फैमिली सोशल मीडिया पे क्यों कर रही है? क्या अब 1 मिलियन जो है यूट्यूब पे जो है वो फॉलोअर्स होने चाहिए, सब्सक्राइबर्स वगैरह? सच ये है कि घर जिन्होंने बसाना होता है ना, वो इस तरह से बातें नहीं करते और ना ही कंटेंट बनाने के लिए गंद उछालते हैं। क्या ईमान अब फातिमा अपने नाम के साथ रजब का नाम नहीं यूज़ करती? क्या ईमान अपने सोशल मीडिया पे हंसकर तैयारों के प्रमोशंस नहीं करती? क्या ईमान सामने आकर अपने चेहरे पर मेकअप क्रीम्स वगैरह लगाकर व्यूज़ नहीं लेती? ये तो सब व्लॉग में जी फेस छुपाने या ब्लर करने का बिजनेस जो है स्ट्रैटेजी नहीं है। खैर, एक तरफ रजब का सख्त फैसला और दूसरी तरफ ऑन का फिर ये माफ़ी तलाफ़ी की गेम जो है। आपके ख्याल में क्या ऑन का लाइव आके माफ़ी मांगना ये सच्ची कोशिश है या इसके पीछे भी कोई ना कोई ड्रामेबाजी है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।